और कड़वा बोलने वाला दूसरे को तो पीछे जलाता है, पहले खुद ही क्रोध में जल जाता है। तो कटु भाषण पहले अपना नुकसान करता है, फिर दूसरे का नुकसान करता है। इसलिए मधुर भाषी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, कटुभाषी नहीं होना चाहिए। गाली गलौज तो कभी नहीं करनी चाहिए। दुरुक्ति गाली जो है वो अधर्म के वंश में है। जिसके जीवन में अधर्म अधिक होता है वही गालियां बकता है, गाली कभी नहीं दे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मुंह से अपशब्द नहीं निकलने। भगवान ने ये पवित्र जिह्वा दी है, भगवान नाम संकीर्तन के लिए दी है, नाम जप के लिए दी है, भगवान का गुणगान करने के लिए जिह्वा मिली है कि गाली गलौज करने के लिए जिह्वा मिली है। पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज ने कहा है, जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो गालियों का भी एक मूर्तिमान स्वरूप होता है। वे राक्षसी देह में वे अपशब्द मुंह से निकलते हैं, रोते चीखते चिल्लाते हुए निकलते हैं और शाप दे करके जाते हैं कि तुमने हमारा दुरुपयोग किया है, दुष्प्रयोग किया है, तो जैसे हम जल रहे हैं ना ऐसी तुम जन्म जन्मों तक जलते रहोगे। ये शाप दे करके जाते हैं अपशब्द। अब जब कोई अच्छे शब्दों को अपनी वाणी से उच्चारण करता है तो पूज्य गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज ने कहा, वे शब्द भगवान नाम यदि हैं तो भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। नारायण कहते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान प्रकट होते हैं, राम कहते ही धनुर्वाणधारी राम जी प्रकट होते हैं, कृष्ण कहते ही मुरली मनोहर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो जब भगवान नामों का प्रयोग करता है वो शब्द भगवद रूप होकर के निकलते हैं, तो वो साधक को आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि जैसे हम आनंद में हैं ऐसे तुम भी सदा सर्वदा आनंद में रहो। इसलिए अपशब्द बोलना ये कायरता है। ये गाली गलौज जो है ये कलयुग में ज्यादा बढ़ा है, अन्य युगों में गाली गलौज नहीं था। सतयुग में एक भी गाली नहीं थी, सतयुग में गाली थी ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था कि गाली कुछ होती है। त्रेता में कुछ गाली बकने वाले लोग आ गए, द्वापर में उनकी संख्या और कुछ बढ़ गई, ज्यादा हो गई, और कलयुग में आहा क्या कहना। भगवान प्रतियोगिता करावें, एक तरफ सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों को रखें और एक तरफ कलयुग के लोगों को रखें, गाली की प्रतियोगिता करावें। तो और सब प्रतियोगिताओं में भले ही कलयुग के लोग हार जाएं, लेकिन गाली की प्रतियोगिता में सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों को पछाड़ देंगे। इतनी गालियां हर क्षेत्र में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह की गालियां, पर ये गाली देना अच्छी बात। और कड़वा बोलने वाला दूसरे को तो पीछे जलाता है, पहले खुद ही क्रोध में जल जाता है। तो कटु भाषण पहले अपना नुकसान करता है, फिर दूसरे का नुकसान करता है। इसलिए मधुर भाषी होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, कटुभाषी नहीं होना चाहिए। गाली गलौज तो कभी नहीं करनी चाहिए। दुरुक्ति गाली जो है वो अधर्म के वंश में है। जिसके जीवन में अधर्म अधिक होता है वही गालियां बकता है, गाली कभी नहीं दे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मुंह से अपशब्द नहीं निकलने। भगवान ने ये पवित्र जिह्वा दी है, भगवान नाम संकीर्तन के लिए दी है, नाम जप के लिए दी है, भगवान का गुणगान करने के लिए जिह्वा मिली है कि गाली गलौज करने के लिए जिह्वा मिली है। पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज ने कहा है, जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो गालियों का भी एक मूर्तिमान स्वरूप होता है। वे राक्षसी देह में वे अपशब्द मुंह से निकलते हैं, रोते चीखते चिल्लाते हुए निकलते हैं और शाप दे करके जाते हैं कि तुमने हमारा दुरुपयोग किया है, दुष्प्रयोग किया है, तो जैसे हम जल रहे हैं ना ऐसी तुम जन्म जन्मों तक जलते रहोगे। ये शाप दे करके जाते हैं अपशब्द। अब जब कोई अच्छे शब्दों को अपनी वाणी से उच्चारण करता है तो पूज्य गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज ने कहा, वे शब्द भगवान नाम यदि हैं तो भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। नारायण कहते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान प्रकट होते हैं, राम कहते ही धनुर्वाणधारी राम जी प्रकट होते हैं, कृष्ण कहते ही मुरली मनोहर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तो जब भगवान नामों का प्रयोग करता है वो शब्द भगवद रूप होकर के निकलते हैं, तो वो साधक को आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि जैसे हम आनंद में हैं ऐसे तुम भी सदा सर्वदा आनंद में रहो।
इसलिए अपशब्द बोलना ये कायरता है। ये गाली गलौज जो है ये कलयुग में ज्यादा बढ़ा है, अन्य युगों में गाली गलौज नहीं था। सतयुग में एक भी गाली नहीं थी, सतयुग में गाली थी ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था कि गाली कुछ होती है। त्रेता में कुछ गाली बकने वाले लोग आ गए, द्वापर में उनकी संख्या और कुछ बढ़ गई, ज्यादा हो गई, और कलयुग में आहा क्या कहना। भगवान प्रतियोगिता करावें, एक तरफ सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों को रखें और एक तरफ कलयुग के लोगों को रखें, गाली की प्रतियोगिता करावें। तो और सब प्रतियोगिताओं में भले ही कलयुग के लोग हार जाएं, लेकिन गाली की प्रतियोगिता में सतयुग त्रेता द्वापर के लोगों को पछाड़ देंगे। इतनी गालियां हर क्षेत्र में, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह की गालियां, पर ये गाली देना अच्छी बात